सभी साथियों को राम राम भैया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी थिंक टैंक पर। तो साथियों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2024 जो है जनवरी से लेकर आज तक की हम सभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। आपके वनडे एग्जाम में यहीं से साथियों मैं गारंटी देता हूँ आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने साथियों के पास शेयर करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है साथियों। तो और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बीपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो साथियों, इस मंदिर का उद्घाटन जो है आपका अबू धाबी में किया गया। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था ने इसका निर्माण करवाया है साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर संपत्ति वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है साथियों आपका बेटनकोट मेयर्स। बेटनकोट मेयर्स जो है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार 100 अरब डॉलर संपत्ति पाने वाली पहली महिला बन चुकी है साथियों। ठीक है, वहीं एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं साथियों। 2024 के समय की बात कर रहे हैं हम, जनवरी के। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में इसरो ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया? तो भाई एक्सपोसैट जो है सैटेलाइट इसरो द्वारा 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इसरो ने रेडिएशन की स्टडी करने वाला भाई एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, रॉकेट जिसे लॉन्च किया गया इसका नाम साथियों PSLV-C58 है। इस सैटेलाइट में पोलिक्स और एक्सपेक्ट सहित कुल 10 पेलोड्स हैं साथियों। ठीक है, साल 2024 के पहले दिन ही इसरो दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च हो गया है जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनके बारे में चर्चा की, आपको इनको ध्यान से सुनना है साथियों। हाल ही में भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक सैन्य अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? तो यह राजस्थान में साथियों जो है आयोजित किया गया। पहला भारत यूएई संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल दफरा बेस पर आयोजित हुआ था भाई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भाई उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन जो है आपका प्रयागराज में किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। हाल ही में कहां पर पानी की अहमियत समझाने के लिए दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया? तो भाई पानी की अहमियत समझाने के लिए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जो है आपका पहला जल विश्वविद्यालय जो है खोला गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई आपका प्रत्येक वर्ष जो है विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को बनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्तर पर भाई दृष्टिबाधितों के लिए बेहद अहम दिन है। इस दिन को भाई लुइस ब्रेल नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर बनाते हैं। और लुइस ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था जो दृष्टिबाधितों को पढ़ाने में मदद करने वाली लिपि है। और विश्व ब्रेल दिवस की जो है 2024 की जो थीम जो है आपकी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डिलीवरी जो है इसकी थीम है भाई। इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2019 से की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। हाल ही में किसे MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर BR कंबोज जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं भाई। यह पुरस्कार वन हेल्थ वन वर्ल्ड पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित एक समारोह के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की? तो भाई इसरो ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का उपयोग करके अंतरिक्ष में बिजली पैदा की। 1 जनवरी को इसरो ने भाई PSLV-C58 मिशन लॉन्च किया था जो हम पहले जो है इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने हट्टी समुदाय को एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है दर्जा दिया? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है भाई, ठीक है। संविधान के जो है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को भाई राष्ट्रपति द्वारा 4 अगस्त 2023 को अधिसूचित किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट भाई, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? तो भाई हिमाचल जो है मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है भाई। योजना का उद्देश्य क्या है भाई? किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रति किलोग्राम 10 रुपये की सब्सिडी के साथ प्रोत्साहित करना, ठीक है। ये इस योजना का उद्देश्य है। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने कहां पर एक समर्पित व्यापार अक्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो भाई भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करेगी। इसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी को जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तो भाई हीरो मोटरकॉर्प ने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जीता भाई, ठीक है। हीरो मोटरकॉर्प ने 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया भाई, ठीक है। हीरो मोटरकॉर्प का जो मुख्यालय है वही नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो है वो पवन मुंजाल हैं, ठीक है। हीरो मोटरकॉर्प की गुरुग्राम सुविधा CII पुरस्कार की विद इन द फेंस श्रेणी में विजयी हुई है भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, किस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो भाई आपका 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने की याद में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से हुई भाई, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस पर उन भारतीयों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में विदेश में विशेष उपलब्धियां हासिल कर भारत का मान सम्मान बढ़ाया भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, हाल ही में मेडागास्कर के मोरम्बे से टकराने वाले 2024 के पहले चक्रवात का नाम क्या रखा गया? तो भाई वर्ष 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर से टकराया, ठीक है। मेडागास्कर की राजधानी जो है अंताना नारिवो है भाई, और इसके राष्ट्रपति एंड्री रोजोलिना है। मुद्रा इसकी अरीरी है, ठीक है। तो इन फैक्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि इस देश की मुद्रा क्या है, इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। साथियों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें भाई, बहुत मेहनत लगती है आपको जो है ये कंटेंट देने में, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भाई फैक्ट है, जो डाटा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई विश्व हिंदी दिवस जो है आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत भाई 10 जनवरी 2006 को हुई थी, ठीक है। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आपको जो है कमेंट्स के माध्यम से बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। अब बढ़ते हैं भाई, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो भाई ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है आपका चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया। ये बैडमिंटन खेलते हैं भाई, ठीक है। तो इनको 2023 का जो है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो गैब्रियल अटल भाई सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रांस के, ठीक है। फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भाई गैब्रियल अटल को 34 वर्ष की उम्र में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाल ही में लगातार 3 वर्ष तक नंबर 1 वैश्विक गंतव्य का खिताब हासिल करने वाला पहला शहर कौन सा बना?
तो भाई वह शहर दुबई बना है भाई। दुबई लगातार तीसरे वर्ष दुनिया का नंबर 1 गंतव्य बना भाई, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करने का फैसला किया? तो भाई छत्तीसगढ़ सरकार ने तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना शुरू करने की घोषणा की, ठीक है। इस योजना के तहत भाई छत्तीसगढ़ हर साल लगभग 20,000 निवासियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजेगा। पहले चरण में 55 वर्ष से ऊपर के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 जो है भाई नासिक में आयोजित किया गया, महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया। ये इसका 27वां जो है संस्करण था भाई, ठीक है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था जो नासिक में मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम थी 2047 तक मेरा भारत विकसित भारत, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए, माई इंडिया बाय 2047, डेवलप्ड इंडिया बाय द यूथ फॉर द यूथ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो भाई चाइना ने आइंस्टीन प्रोब नामक एक खगोलीय उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा भाई। भारतीय नौसेना को हाल ही में किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन प्राप्त हुआ है? तो भाई इसका नाम जो है दृष्टि 10 है। हाल ही में जो है दृष्टि 10 के नाम से भारतीय नौसेना को हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी स्टारलाइन ड्रोन प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ भाई। 2025 में आयोजित होने वाले 9वें एशियन शीतकालीन खेल का शुभंकर क्या लॉन्च किया गया? तो भाई 2025 में आयोजित होने वाले 9वें एशियन शीतकालीन खेल का शुभंकर जो है बिनबिन और नीनी है, ठीक है। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन में आयोजित होगा भाई। चीन के जो हार्बिन जो हेलोंगजियांग प्रांत में होगा ये, ठीक है। इसकी जो ऑफिशियल स्लोगन है भाई वो है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमोंग एशिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो भाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है बर्नीहाट जो मेघालय का है वो बन गया है। यह दिल्ली को पछाड़कर भाई भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन किया गया? तो संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन जो है भारत और जापान के बीच में किया गया भाई चेन्नई के तट पर, ठीक है। भारत और जापान के बीच जो होने वाले अन्य सैन्य अभ्यास है वो है धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यू मैत्री और जिमैक्स। बढ़ते हैं 28वें पॉइंट की तरफ। हाल ही में डेनमार्क के नए राजा कौन बनाए गए? तो डेनमार्क के नए राजा जो है प्रिंस फेडरिक बनाए गए। तो साथियों आज की वीडियो होती है कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने साथियों के पास चैनल को भेजना भाई, और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना है, साथ बनाए रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। ये एक पार्ट कंप्लीट होता है, इसी की तरह दूसरा पार्ट आएगा भाई जनवरी 2024 की मंथली करंट अफेयर्स का, और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई ये, ठीक है। तो अच्छे तरीके से करो। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को जय श्री राम।